ये परिवार हम सब मिल महाराष्ट्री हमारे दरबार को अवस्था बनाने वाली कंचनियों के लिए वस्त्र आभूषण देकर के दिखा दिया जाएगा। जोर दिया जाएगा। जाओ इन कंचनियों को एक एक शाही और एक एक असरफियां देकर भाई जब रुखसत कर दिया जाए। ठीक है। मंत्री विकराल से मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मंत्री विकराल इस रैयत में तो नहीं कोई हमारे पारस्कर की रिया में कोई हैरान तो नहीं है, पर सुनिए महाराज, इस शाही कारवाने से हुए सभी खुशहाल और महाराज कहिए नहीं बिल्कुल महाराज बिल्कुल खुशहाल है, आप बेफिक्र रहिए राजन। महामंत्री विकराल सिंह तो
बातों को सुन करके मेरा दिल मुक्त हो गया। हमारी प्रजा शांति पूर्वक खुशी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। हाँ बिल्कुल कुशलता से हमारे बजा, क्योंकि और वो विमल सिंह जीवन अपना यथास्थान ग्रहण करो। सेनापति संग्राम महाराज, हम सेना की एक बात बता रहे हैं आपसे। क्या? तो सेना सारी आपकी लड़ाई ठोकर नजर उठाकर देखो मेरे दुश्मन की नहीं। आपकी सेना सरहद पर ऐसी नजर रखी है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। मेरे राज दरबार के सेनापति तुम्हारी मर्दानगी से खुश हुआ, तुम्हारी बातों से मुझे प्रसन्नता हुई। अपना यथास्थान ग्रहण कीजिए। आज मैं सारे दरबार कारी सिपाही महामंत्री विक्रांत सिंह, सेनापति संग्राम सिंह सबसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। कहिए राजन, कौन सा मशवरा है? मैंने देखा है इस दुनिया में कि इस दुनिया में तकदीर से इंसान की तकदीर बनती है और तकदीर से हर इंसान की जिंदगी बनती शौक है। महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपकी बातों का खंडन करता हूं। हाँ महाराज, क्योंकि तकदीर से इंसान की तकदीर बनती है, तकदीर से इंसान की तकदीर बनती है और तकदीर से ही जिंदगी बनती शांति है। वाह वाह मंत्री, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तकदीर से इंसान की तकदीर बनती है। अपने कर्तव्य से इंसान क्या नहीं कर सकता,
सकती। तकदीर जलने से काट की तलवार से लोहा नहीं कर सके। ठीक है महाराज, आप जो कहे हम वही मानने को तैयार हैं। महाराज, आपने ये कहा कि दरबार में सबको बराबर बोलने का अधिकार है। हाँ तो तो मंत्री जी, आपकी बातों का मैं खंडन करता हूं। मेरी बातों का आप खंडन करते हैं? जैसे काठ की तलवार से लोहा नहीं करता, उसी तरह से तदबीर से तकदीर का नक्शा नहीं खींचता। सेनापति संग्राम सिंह, अगर आप कर्तव्य करते हो तभी आपको तनख्वाह मिलती है। क्या घर बैठ जाए तकदीर को लेकर? ये मेरे नसीब की बात है। नसीब? महाराज की यहाँ नौकरी है। नसीब? हाँ। नसीब की बात है। अरे नसीब लेकर अपने घर में बैठे रहो, तब देखता हूँ इस दरबार में कैसे आते हो। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है मंत्री। नहीं सेनापति संग्राम सिंह, अहंकार नहीं, खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों में क्या रखा है। राजकुमार पिताजी, तुम्हारे तो गुरुकुल जाने का समय हो गया है। हाथ का विवाह जाने का और दरबार में कैसे आ गया? तुम्हें तो अपने गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के लिए जाना था, कैसे यहाँ बताए? पिताजी, जाने के पहले मैं समझा के अपने पिताजी से पहले मिल लूं, तब मैं खेलने को ले जाऊं। क्या है भैया? मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। तो भैया बताओ। तो भैया बोले बड़ा कुछ भैया भैया करते ही हो जाते। क्या है भाई? हम यहाँ के चौकीदार है। तो भैया चौकीदार दाल का हीरे है कहाई भैया चौकीदार चौकीदार है कहा रहने के बाद चौकीदार। हमारे भैया चौकीदार अरे कैसे आया पूछ रहा क्या है भैया? हम यहाँ का तौर कौन है? तो भैया घर पर एकदम तो हीरे रहा कहा यार ना भैया मानी हम यहाँ का तौर कौन नहीं कहता है। घर कहते घर पर हम हिया का देहरी वहां नहीं। ए भैया बोले क्या तो भैया घोड़ी वाहन इशारा तो हीरे है कहा एक तरह से समझ नहीं आता बुढ़वा। कहा कहीं ज्यादा साहेब वाहन हाँ ऐसा साहेब वहां तो कल भैया आगे था। ए भैया घोड़ी वाहन घोड़े वाला नहीं गदही है। कहा दें कहा तू पूछा। ए भैया हाँ कहा कहीं बोले क्या हम ही महिला माली अच्छा अच्छा हम महाराज के दरबार में जावे का ही था। हाँ तारा इजाजत है दरबार में आवे का हमका इजाजत हाँ हाँ इजाजत है। अब कैसे कैसे मान ली कैसे हाँ भाई महाराज से मंत्री जी से पूछा कि बहिरा माली आया है। अच्छा ठीक है। हाँ जा बता दे जा बता दे
पहला माली आया है और पूछा था है कि भैया राजा साहब है। अरे बुलाओ उसको दरबार में। आया हमारे राज राजेश्वरी हमारे राज राजेश्वरी बधाई हो पहरावाली आप सबको मंत्री सेनापति महाराज को प्रणाम करता है। पहरावाली हमारे दरबार में आकर के बहुत बड़ी खुशियां बढ़ा दी। हम तुम्हारी बातों से तुम्हारे काम पर बहुत प्रसन्न हुए। जिस चीज की जरूरत हो सही दरबार में बिना किसी व्यक्ति से मांगे मांग लेना। तुम्हारी हर आवश्यकताओं को पूरा किया